नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में राधा और कृष्ण के बचपन की नटखट शरारतों के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। बरसों पहले की बात है। वृंदावन गांव हरियाली से भरा हुआ था। नदियां बहती थी, पक्षी गाते थे और वहां रहते थे दो बच्चे, राधा और कृष्ण। दोनों एक ही उम्र के थे और दोनों का दिल एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ था। रोज सुबह कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गाय चराने निकलते थे, लेकिन जब तक राधा नहीं मिलती उनका मन नहीं लगता था। राधा जी अपनी सखियों के साथ यमुना के किनारे फूल तोड़ती, लेकिन कान्हा की बांसुरी की आवाज़ सुनकर रुक जाती। वो आवाज़ जैसे उसके दिल से बातें करती हो। एक बार राधा ने नाराज होकर कहा, कान्हा तुम रोज माखन चुराते हो, सब लोग शिकायत करते हैं। कृष्ण हंसते हुए बोला, मैं माखन नहीं चुराता, बस देखता हूँ कि किस घर में सबसे अच्छा माखन होता है। तुम्हारे घर का सबसे अच्छा होता है, इसलिए वहीं जाता हूँ। राधा ने मुंह बनाया, लेकिन फिर हंस पड़ी। कभी कभी कृष्ण राधा की सखियों की साड़ी यमुना के किनारे के पेड़ों पर टांग देता था। सखियाँ गुस्सा होती थीं, लेकिन राधा समझ जाती थी कि ये सिर्फ एक शरारत है, प्यार छुपा होता था उसमें। एक दिन बारिश हो रही थी, सब बच्चे घरों में थे, लेकिन राधा और कृष्ण खेतों में दौड़ लगा रहे थे। दोनों कीचड़ में गिर गए, गंदे हो गए, लेकिन खूब हंसे। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे बारिश देख रहे थे। कृष्ण ने राधा से पूछा, राधा अगर मैं कभी तुमसे बहुत दूर चला जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगी? राधा बोली, कान्हा मैं नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम भी तो नहीं भूलना। कृष्ण बोला, मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हारा नाम बांसुरी में छुपा कर ले जाऊँगा। जब भी बजाऊँगा तुम्हारी याद आएगी। उस दिन के बाद राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से वादा किया, बचपन की ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। चाहे हम बड़े हो जाएं, चाहे दूर हो जाएं, दिल एक रहेगा। तो बरसाना में एक दिन होली थी। राधा जी ने तय किया कि इस बार वो खुद रंग बनाएंगी। पर फूलों से वे बगिया में गईं। कमल, गुलाब और पत्थर के फूलों को पीसकर सुगंधित रंग बनाए। रंग तो बन गए, पर कृष्ण तक पहुंचाना कठिन था, क्योंकि नंदगांव के रास्ते में एक यक्ष रहता था। राधा और कृष्ण का बचपन भले ही बीत गया, लेकिन उनकी नटखट यादें वृंदावन की हवा में आज भी बसी हुई हैं। राधे राधे। आप सभी को मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट और